सो इन द लास्ट पार्ट वी हैव डिस्कस्ड टिल रूल्स ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कनकेव मिरर का इमेज जो बनेगा वो कहाँ कहाँ पे होगा। ओके, तो लोकेशन ऑफ इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर। तो एक कनकेव मिरर में अगर इमेज फॉर्मेशन होगा तो उसको कहाँ कौन कौन सा प्लेसेस में इमेज बनने के चांसेस हैं। ओके, तो वैसे तो हम ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख सकते हैं। ओके, ये कनकेव मिरर है, सपोज दिस साइड इज शेडेड, तो ऑब्जेक्ट के सामने मैं यहाँ पे बहुत इन्फाइनेटली लॉन्ग डिस्टेंस है, कहीं पे भी रख सकता हूँ। पर हम ये जो जिस जिस प्लेस में रख सकते हैं उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, और आई थिंक तुम्हारे बुक में 5 है। ओके, तो वी विल डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। तो फर्स्ट कैटेगरी में क्या होगा कि इमेज फॉर्म व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी। क्या होगा अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रख देंगे तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा। ओके, सो अलग अलग बुक में आपको अलग अलग रे डायग्राम देखने को मिलेंगे, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, लेकिन रूल के हिसाब से क्या बोला गया था कि रूल्स फॉर, ये हमने देखा था कि रूल्स फॉर कनकेव मिरर में रूल मतलब अगर इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम दिखाना तो ये 4 रूल फॉलो करने पड़ेंगे। लाइक अगर पैरेलल आएगा रे तो फिर वो फोकस से पास होगा, और फोकस से अगर पास होगा तो पैरेलल जाएगा, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो रिटर्न उसी रास्ते जाएगा, और पोल पे अगर इंसिडेंट होगा जिस एंगल में तो रिफ्लेक्ट भी होगा उसी एंगल में। तो ये 4 रूल को फॉलो करके आपको रे डायग्राम बनाया जाएगा। तो उसके लिए रूल के हिसाब से देखेंगे तो हम क्या करेंगे, रे पास करेंगे पैरेलल। ओके, एंड दिस विल पास थ्रू फोकस एंड दिस विल पास थ्रू फोकस। ओके, तो ये कहाँ से आ रहा है ना, ये जो रे है कहाँ से आ रहा है इसका कोई मतलब लेंथ नहीं बताया जा सकती, ये बहुत दूर से आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को शो नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी बियॉन्ड दिस टेस्ट नोटबुक। ये नोटबुक से भी बहुत पीछे है, तो हम मानेंगे कि दिस इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, एंड हम एटलीस्ट ये 4 रूल में से किसी 2 को भी यूज करके हम शो कर सकते हैं। ओके, लेकिन इन्फिनिटी वाला केसेस में क्या है कि पॉइंट साइज बनता है, तो फिर हम बोलेंगे कि यहाँ से कि जो रे पैरेलल जाएगा फोकस से पास होगा, चलो यहाँ पे, और क्योंकि पॉइंट साइज है तो अगर हम एक और रे भी शो करते हैं, सपोज इट इज पासिंग थ्रू फोकस, ओके, सो दिस विल गो पैरेलल, तो इसीलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं बनता है आपको 2 रे दिखाने का, तो हम सिर्फ पैरेलल रे से भी शो कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ बुक में आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा। ओके, दिस इज लाइक वो लोग नेचुरल डायग्राम बनाना चाहते हैं, मतलब बिना रूल्स के। ओके, तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि सपोज कोई 2 रे आ रहे हैं, ओके, लेकिन इन्फिनिटी से, तो वेन एवर दे आर कमिंग इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज फॉर्म एट फोकस, तो फोकस में ही बनेगा। तो 2 रे आ रहे हैं, देखो दिस इज नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल, नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रूल में नहीं है। लेकिन जो भी रे आएगा ना तो एक सपोज हम एक को ना पोल में इंसिडेंट करवा देते हैं। ओके, सो जिस एंगल में ये इंसिडेंट हुआ उसी एंगल में ये रिफ्लेक्ट बैक होगा, और ये भी इसका कोई एक एंगल में होगा, लेकिन ये पोल पे नहीं है, सो यहाँ पे ये भी कोई एंगल में रिफ्लेक्ट बैक होगा, और सपोज यहाँ पे ये मिल रहा है, सो यहाँ पे क्या बनेगा तुम लोग का इमेज बनेगा। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी में, हमें नहीं पता, और इमेज बन रहा है ये जिस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, फोकस होगा। तो फोकस में इमेज फॉर्मेशन के रे डायग्राम थोड़ा सिंपल है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड केस, ओके, तो कैटेगराइज किए हैं हम ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकते हैं। सेकंड केस इज ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स ये अगर फोकस है तो इसका 2 टाइम्स डिस्टेंस पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है तो 2 टाइम्स डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसके पीछे, ओके, इसके पीछे कहाँ पे भी रख देंगे, लेकिन इन्फिनिटी से आगे। ओके, क्योंकि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इन्फिनिटी भी आता है, लेकिन इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे है, और बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका मतलब है। ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड center of curvature, when object is beyond center of curvature, that means beyond C and in front of infinity. Infinity का तो कोई मतलब नहीं, infinity is that we don't know, it is very large quantity और very large distance, तो infinity के सामने just beyond C. ओके, तो C के पीछे रख देंगे तो कहाँ पे बनेगा, तो let's see its diagram. तो if this is my concave mirror, again because we are discussing about concave mirror, so this is focus, and at 2 times of focus distance this is center of curvature, and suppose beyond C I have kept my object that is AB. Okay, तो AB,
So according to the rule, at least two of this rays, we either this two or this two. तो as per our comfort हम कोई भी दो रूल को यहाँ पे शो करके इसका इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम बनाएंगे. तो चलो लेट्स, मैं हेड टू टो, वैसे तो लाइट जब आता है ना, ये पूरा उसका बॉडी है, तो हर एक पॉइंट को लाइट रे टच करके जाता है. लेकिन हम अगर सारे रेज को दिखाएंगे तो फिर क्या होगा, अगर हम सारे रेज को दिखाएंगे तो फिर ये बहुत मतलब गंदा हो जाएगा. सो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम रे से हमें यह डायग्राम दिखाना पड़ेगा. सो इसी वजह से हम रूल को फॉलो करेंगे. तो एक रे दिखाएंगे, सपोज ये पूरा टॉप ऑफ द बॉडी, तो यहाँ से क्या एक रे पैरेलल जा रहा है. ओके, सो इफ इट गोज पैरेलल, ये कहाँ से वापस आएगा, दिस विल गो फ्रॉम फोकस. ओके, और एक और रे हम शो करेंगे कि चलो इफ एनी रे इज पासिंग थ्रू सी एंड टचिंग दिस मिरर, देन इट विल कम बैक टू सी. तो जहाँ पे ये दो रे का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना, उसी जगह में क्या बनेगा, तुम लोग का ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज बनेगा. सो दिस इज माई इमेज, बट इमेज विल बी अपसाइड डाउन. ओके, इफ दिस इज बी, नाउ बी विल बी हियर एंड विल कॉल इट एज बी डैश एंड दिस इज ए डैश. ओके, सो ये तो आपको प्रैक्टिस करना है और ध्यान में रखना है. ओके, सो नाउ थर्ड कैटेगरी. तो व्हेन ऑब्जेक्ट is placed at the center of curvature, what will happen if I put the object on this center of curvature. Okay, so this is my concave mirror again. So this is focus and 2 times distance, this will be C. Okay, तो क्या होगा अगर मैं C पे ही ऑब्जेक्ट को रख दूँ. ओके, तो मिनिमम टू मिनिमम हमें कोई भी रूल में से दो रे से बना के दिखाना पड़ेगा एटलीस्ट. सो मैं क्या करूँगा, वैसे तो आप सभी रे दिखा सकते हैं, लेकिन दैट विल बी मोर डर्टी, या फिर हैंडल करना मुश्किल होगा, रे डायग्राम साफ नहीं होगा, क्लियरली समझ नहीं पाएगा. तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम मिनिमम रे लेंगे. तो एक रे लेंगे जो कि बॉडी से टॉप से लेकर टच होके ये पैरेलल जाके मिरर में स्ट्राइक करेगा. एंड इफ इट स्ट्राइक्स पैरेलल, देन इट विल गो थ्रू फोकस. ओके, और एक और रे लेंगे जो कि फोकस से पास करेगा. सो दिस विल कम पैरेलल. ओके, द रेज दैट passes थ्रू फोकस, इट विल कम पैरेलल. ओके, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो आप कहीं पे भी इंटरसेक्ट करवा देंगे, इधर कर नहीं. तो एग्जैक्टली ये जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वो एक्चुअली में क्या होता है, वो सी पे ही बनता है. ओके, एंड दिस इज ए बी ऑब्जेक्ट, द इमेज इज एक्चुअली बी ए, दैट इज बी डैश ए डैश. तो सेम साइज ही बनेगा और क्या होगा, यहाँ पे इन्वर्टेड हो जाएगा. ओके, इसका हेड विल बी टो एंड टो विल बी हेड, तो इन्वर्टेड होगा बट साइज विल बी सेम. ओके, हाँ, तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना भूल गए थे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो वहाँ पे क्या था कि यहाँ पे कुछ बातें होती है, जैसे कि पहला पोजिशन ऑफ इमेज. ठीक है, पोजिशन ऑफ इमेज क्या होगा, ये जब भी तुम लोग इन्फिनिटी में रखोगे ना, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, हमेशा फोकस में ही बनेगा. तो पोजीशन ऑफ इमेज विल बी एट फोकस. ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मिरर. और नेचर विल बी रियल. ओके, नेचर विल बी रियल एंड इन्वर्टेड. ओके, उल्टा इमेज बनेगा. और साइज विल बी हाईली डिमिनिश्ड. ओके, तो हाईली डिमिनिश्ड साइज. तो हम ये 3 बातें हर बार डिस्कस करेंगे, हर एक कैटेगरी में डिस्कस करेंगे कि पोजीशन क्या होगा, नेचर क्या होगा और साइज विल बी व्हाट. ओके, तो ये 3 चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं. तो इसका भी देख लेते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जस्ट बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके पीछे, तो पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज विल बी equal to position of image will be equal to what, at center of curvature and focus. Okay, मतलब between center of curvature and focus. तो position of the image will be between C and F. तो जो भी इमेज बनेगा वो हमेशा C और F के बीच में ही बनेगा. और nature will be real and inverted. Okay, and nature is equal to real and inverted. Again same, real image. ओके, वेन एवर इमेज फॉर्म्स एट फ्रंट ऑफ द मिरर के सामने जब भी बनता है तो हम उसको रियल इमेज बोलेंगे, और इन्वर्टेड बनेगा हर बार, ये उसका प्रॉपर्टी है. ओके, सो नेक्स्ट इज
दिस इज एट सी, ओके, ऑब्जेक्ट एट सी। तो जब ऑब्जेक्ट एट सी बनेगा, तो image will be formed at C only, okay? So position of image is equal to at C, and nature will be again real। देखो ये मिरर के सामने बन रहा है ना, so nature will be real, and देखो inverted and inverted, और image उल्टा बनेगा। फिर साइज ऑफ द इमेज, तो यहाँ पे भी साइज क्या था, तो साइज वाज डिमिनिश, छोटा हो गया था। देखो इससे ये छोटा है, पर ऊपर वाला केस में हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। एट इन्फिनिटी था तो पॉइंट साइज बन रहा है। तो इन्फिनिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एग्जांपल ले लो सन, तो अब सन का इमेज हम कन्वेक्स कनकेव मिरर में हम जब फॉर्मेशन करेंगे ना, तो सन का इमेज क्या बनेगा, एकदम पॉइंट साइज बन जाता है, क्योंकि हाईली डिमिनिश्ड है। सन को कंपेयर करो कितना बड़ा है, और यहाँ पे ये कितना छोटा सा इमेज बना रहा है, और यहाँ पे बस डिमिनिश हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और इस केस में साइज विल बी इक्वल टू व्हाट, सेम साइज, ओके, सेम साइज। Okay, now fourth category is image found when object is placed between focus and center of curvature. Object is between F and C, okay. So now this is my concave mirror, this is focus, and 2 times of focus, this is C। तो अगर F और C के बीच में मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट को रख दूंगा, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, तो बिटवीन एफ एंड सी। तो देखो दिस इज एक्चुअली रिवर्स केस, तो ये एक्चुअली में जनरली रिवर्स होता है, ठीक है। जैसे कि ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रखा था, बियॉन्ड सी रखा था, तो यहाँ पे बिटवीन सी एंड एफ बना था, ऑब्जेक्ट होता है, इमेज यहाँ पे बना था। तो अब अगर हम यहाँ पे रख देंगे ना कि बिटवीन सी और एफ रख देंगे, तो वो बियॉन्ड सी बनेगा, तो एक दूसरे का वाइस वर्सा, तो आप लोग को याद करने में भी ईजी रहेगा। सो चलो, दिस इज माई ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, एंड लेट दिस बी ए एंड बी। तो जब एक, चलो मिनिमम टू मिनिमम रे पकड़ते हैं, तो एक रे हम पकड़े जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस टकरा के, तो दिस विल मूव बैक फ्रॉम एफ, ओके। और एक रे पकड़ते हैं जो कि सी से गुजरता है, तो सी से गुजरेगा, दिस विल कम बैक फ्रॉम सी, ओके, सी। और इसको जब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, तो दिस विल मीट समवेयर हियर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा इमेज बन चुका है, दिस इज ए बी, दिस विल बी ए डैश बी डैश। तो देखो, तो जब बिटवीन सी एंड एफ था, तो दिस विल फॉर्म बियॉन्ड सी, और बियॉन्ड सी बनेगा और एनलार्ज बनेगा, ओके। सो हियर अगेन लेट्स डिस्कस द पोजिशन ऑफ इमेज, व्हाट, position of image will be beyond C, nature is real and inverted, and size will be equal to what, size will be equal to enlarged, जो भी इसका था उससे बड़ा हो जाएगा, तो enlarged। ओके, सो नाउ इमेज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ये भी देखो फिर से उल्टा है, अगर इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट तो फोकस पे इमेज बन रहा था, अगर ऑब्जेक्ट को ही फोकस पे रख दूँ तो ऑब्वियस बात है ये इन्फिनिटी पे इमेज बनाएगा। सो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि एक दूसरे के वाइस वर्सा केसेस है ये। तो लेट दिस इज फोकस एंड 2 टाइम्स डिस्टेंस, दिस इज सी, ओके। तो यहाँ पे चलो मैं ऑब्जेक्ट को रख दिया, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो मिनिमम 2 रेज एटलीस्ट पकड़ना है। तो चलो यहाँ से एक पैरेलल रे है, तो दिस विल गो बैक थ्रू फोकस, और सपोज एक रे जो है यहाँ से ऐसा निकलेगा कि थ्रू सी, ओके, बॉडी से टकरा के, सो थ्रू सी अगर कोई रे पास हो रहा है, तो दिस विल कम बैक अगेन एंड दिस विल नॉट मीट एनीवेयर। सो अगर फोकस पे कोई चीज रख दूं तो इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी, ओके। सो नाउ position will be at focus, means object, okay, object position is at focus, so image position will be at infinity,
and nature will be real and inverted. So you can observe in all the cases it is actually real and inverted, but some cases it may not, so you have to be careful. So and size of the image, the size will be highly magnified. Okay, so if it is point sized then it will obviously, जैसे कि सन था बहुत बड़ा तो उसको पॉइंट साइज इमेज बनाया था, तो अगर इमेज को हम छोटा सा रखेंगे तो उसको बहुत ही बड़ा कर देगा, एकदम हाईली मैग्निफाइड. तो हाईली मैग्निफाइड, these are the cases. So now the last case, that is image formed when object is placed between focus and the pole. Okay, so जब फोकस और पोल के बीच में हम रख देंगे, ये फोकस और पोल यहाँ पे रख देंगे, तब इमेज का क्या होगा. तो when object is placed between focus and this is the pole, तो यहाँ पे अगर मैं रख दूँ तो एटलीस्ट 2 रेज, तो एक रे तो पैरेलल है. ओके, जो पैरेलल गया है वो फोकस से निकलेगा, और जो ये सपोज सी है तो थ्रू सी पॉइंट करके जा रहा है ऐसे, दिस विल कम बैक अलोंग सी. और दिस और देखो यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है ये एकदम. सो जहाँ पे डाइवर्ज होता है ना, तो हमें एटलीस्ट इमेज बनाने के लिए उसको इंटरसेक्ट करवाना पड़ेगा. तो इस तरह इस साइड अगर वो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है तो वो बैक साइड में इंटरसेक्ट होगा. ओके, सो बैक साइड में हम इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो दिस विल मीट एट सम पॉइंट. तो यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा तो वहीं पे बनेगा, मतलब यहाँ पे तुम लोगों का क्या मिरर के अंदर बनेगा इमेज. ओके, इमेजिनरी. सो दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश. तो यहाँ पे देख सकते हैं इन्वर्टेड नहीं हुआ, जैसा था वैसा बना, बस मिरर के अंदर बना. जैसे हम नॉर्मल प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हैं कि नहीं, तो उसी तरह से आप अगर कनकेव मिरर में अगर इस पोजीशन में किसी को रखोगे तो आपको मिरर के अंदर उसका इमेज देखने को मिलेगा. और बाकी इन ऑल द केसेस ये हमेशा सामने ही बनेगा. और जहाँ अगर उसको देखना है तो आपको एक स्क्रीन प्लेस करना पड़ेगा. स्क्रीन प्लेस करेंगे तो वहां पे आपको रियल इमेज देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे क्या है, मिरर के अंदर है. सो दिस इज इमेजिनरी साइड. सो इमेजिनरी बनेगा तुम लोग का इमेज. तो अगेन पोजिशन ऑफ इमेज इज व्हाट, position will be behind the mirror. Okay, तो position will be behind the mirror, तो mirror के पीछे, behind the mirror. और again nature will be, nature is virtual not real. Okay, virtual and erect not inverted, because सर ऊपर तो सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा, तो ए बी. सो इफ हियर ए, ये पैर नीचे तो पैर नीचे, सर ऊपर तो सर ऊपर, तो एकदम स्ट्रेट इमेज बनेगा. और नेक्स्ट साइज ऑफ इमेज, तो साइज विल बी enlarged. Okay, so here look at the size and look at this, it is bigger, so enlarged. Okay, so now location of image formed by convex mirror. So now we will cases of image formation by convex mirror. ओके, तो यहाँ पे हमको बस 2 केसेस देखने को मिलेंगे. एक कन्वेक्स मिरर में, अगर ये मेरा कन्वेक्स मिरर, हम बस 2 केसेस देखेंगे. जब इन्फिनिटी पे है और इन्फिनिटी के अंदर, मतलब इन्फिनिटी मीन्स व्हाट, कि बहुत दूर, जो कि बियॉन्ड आवर रीच, हमारे रीच में नहीं है. नेचुरल थिंग्स जैसे कि सन, मून, स्टार्स, ये लोग जैसे बहुत दूर में है ना, वैसे हम स्टडी करने के लिए कभी भी अपना मतलब ह्यूमन एफर्ट से जितना डिस्टेंस तक कर सकते हैं ना, दैट इज नॉट इन्फिनिटी, पर उससे भी बियॉन्ड है, जो कि हमारे रीच से ही आउट है. तो वैसा डिस्टेंस को हम इन्फिनिटी बोलते हैं. तो वैसा कोई एक बहुत ही लार्ज डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट में होगा तो कहाँ बनेगा. और एक केस है कि उस इन्फिनिटी से ये पोल के बीच में कहीं पे भी रख दे, ये सी हो, एफ हो, या कहीं पे भी रख देंगे, हर बार क्या होगा, उसका एक ही पैटर्न है. इसलिए हम इस मतलब इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स में इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. या तो एट इंफिनिटी एंड नेक्स्ट वन इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल. इंफिनिटी और पोल के बीच में वेरेवर, तो बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल. ओके, तो एट इंफिनिटी और बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, ये 2 केसेस. सो लेट्स सी. और इन्फिनिटी का सेम है, जैसे वहां पे भी था इन्फिनिटी फोकस बना था, फोकस पे था, तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी है तो फोकस में ही बनेगा. ओके, तो कोई भी रे हो. ओके, तो इफ यू आर हम ले आए, सो दिस विल डाइवर्ज, दिस विल ऑल्सो डाइवर्ज,
और जो रे सी को टारगेट करके आ रहा होगा वो तो एग्जैक्टली चलो इफ दिस इज कमिंग बाय टारगेटिंग टू मूव थ्रू सी, तो ये तो वापस जाएगा। ओके, सो ऑल दिस रे विल डाइवर्ज, लेकिन हमें क्या, हमें इंटरसेक्ट करवाना है, तो इस साइड में तो ये सभी डाइवर्ज हो रहा है, तो पीछे ही जाके इंटरसेक्ट करेंगे। तो अब हम अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो दिस ऑल विल इंटरसेक्ट एट फोकस। ओके, तो जब भी ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है, देखो इन्फिनिटी सोर्स से आ रही है, हमें पता नहीं है, दिस इज अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो जब भी इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगा। तो यहाँ पे भी सेम कि या पोजीशन क्या होगा एट फोकस, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल इनइरेक्ट, virtual and erect, and size will be diminished, size diminished। देखो यहाँ पे मिरर के पीछे बन रहा है। ओके, सो मिरर के पीछे बन रहा है, तो इसलिए वर्चुअल इमेज ध्यान रखना। अब क्या है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो तब क्या होगा। ओके, तो कहीं पे सपोज हम यहाँ पे कहीं पे रख देते हैं कि जैसे तो यहाँ पे अगेन रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो जो रे एकदम पैरेलल जाएगा तो वो इधर ऐसा डाइवर्ज होगा कि अगर हम पीछे उसको खींचेंगे तो दिस विल मीट एट फोकस। ओके, और जो रे सी को टारगेट करके आएगा तो वो ऐसा पीछे जाएगा, जैसा आया था वैसे ही, ऐसा आया तो ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन हम इसको अगर इमेजिनरीली थोड़ा सा ये करेंगे तो हम देखेंगे ये यहाँ पे टच करेगा, तो इस जगह में क्या बनेगा, मेरा इमेज बनेगा। ठीक है, और जैसा था वैसा ही, इफ ऊपर इज ए नीचे विल बी बी, जस्ट एड एस बी डैश। तो हम देखेंगे कि अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो, दिस विल ऑलवेज फॉर्म बिटवीन पी एंड एफ, वो हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा, ऑलवेज, हर बार। तो इसलिए यहाँ पे कन्वेक्स मिरर का सिर्फ दो ही केस बन जाता है। तो इसलिए पोजिशन विल बी बिटवीन पी एंड एफ एंड नेचर विल बी वर्चुअल। ओके, क्योंकि मिरर के राइट साइड में बना है ना, अंदर बना है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, नॉट इन्वर्टेड, एंड साइज विल बी diminished, not highly diminished, just diminished, it will be get smaller। Okay, so now we will discuss sign convention by spherical mirror। Okay, spherical mirror का sign convention मतलब आपको मतलब इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इनके ना पर्टिकुलर साइन देने, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होगा तो बाय कन्वेंशन। इसका मतलब क्या है कि कन्वेंशन मतलब यहाँ पे ऐसा कोई मतलब लॉजिक नहीं है। ओके, सो दिस इज लाइक एक पर्टिकुलर रूल्स हमको फॉलो करना पड़ेगा, कन्वेंशन जो कि पहले से यूज होते आया है, तो हमें उसको यूज करना है बस। तो उसको क्या कार्टेशियन प्लेन के साथ ना जोड़ा गया है। ओके, सो दिस इज न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो पहले कुछ और माना जाता था कि आजकल ये चेंज हो गया है। सो दिस इज साइन कन्वेंशन, जहाँ पे कि हमको कौन सा डिस्टेंस को क्या, तो आप इसको ना कार्टेशियन प्लेन मान लीजिए, ये पोल से ये मेरा वाई एक्सिस और ये मेरा एक्स एक्सिस। ओके, तो एक्स एक्सिस का राइट साइड में सारे पॉजिटिव डिस्टेंस और एक्स एक्सिस का लेफ्ट साइड में कुछ भी, यहाँ से पोल से इस साइड में कोई भी डिस्टेंस लो। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये सपोज एक कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर है तो यहाँ पे फोकस इस साइड आएगा, तो फोकस से पोल के बीच में जो डिस्टेंस फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ को क्या बोलूंगा मैं, फोकल लेंथ ये देखो लेफ्ट साइड का जा रहा है, तो यहाँ पे मैं फोकल लेंथ जब भी सपोज 10 सेंटीमीटर का बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ -10 सेंटीमीटर, ये कन्वेंशन यूज करना है। ओके, और अगर कन्वेक्स मिरर होता है तो यहाँ पे इस साइड में शेडेड होता, सो ये साइड में शेडेड है, तो यहाँ पे इसका क्या फोकस इसका जो होगा तो ये भी इसी साइड में होगा। लेकिन हम क्योंकि ये हमेशा वर्चुअल इमेज पकड़ता है तो वी टेक कन्वेक्स मिरर का फोकस हम इस साइड पकड़ते हैं। इसलिए जब कन्वेक्स मिरर का केस में हम आएंगे कि फोकल लेंथ क्या होगा, तो मैं क्या बोलूँगा, ये जो डिस्टेंस है ये देखो, ये ओरिजिन से राइट साइड का डिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा पॉजिटिव। अगर ये सपोज 10 सेंटीमीटर का है तो मैं क्या बोलूँगा, +10 सेंटीमीटर लूँगा। तो इस तरह से तो अभी देखते हैं कि कन्वेक्स हो या कनकेव हो तो क्या साइन कन्वेंशन है, इसको एक टेबुलर फॉर्म में देख ले। ओके, तो फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर में हम देख लिए कन्वेक्स मिरर है सपोज, तो यहाँ पे फोकस क्या है, इस साइड में है, राइट साइड में है, तो फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। और कनकेव मिरर है, ओके, तो इस साइड में शेडेड है, तो फोकस लेफ्ट साइड होता है, और ये ओरिजिन माने जाते हैं हम लोग के। ओके, तो ये ओरिजिन है, तो ये लेफ्ट साइड है, तो अगर मैं बोलूँ फोकल लेंथ क्या है तो मैं क्या बोलूँगा, लेफ्ट साइड है तो दिस इज नेगेटिव। ओके,
रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, अगर कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी, फोकस ये है तो फोकस का 2 टाइम्स डिस्टेंस पे क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में है, तो कनकेव मिरर का बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी नेगेटिव। और अगर कन्वेक्स मिरर का बात करूं तो फोकस इस साइड में है तो उसका 2 टाइम्स डिस्टेंस में रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हर केस में हम चाहे कनकेव मिरर हो या मतलब कन्वेक्स मिरर हो या फिर कनकेव मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा इसी साइड में रखते हैं कि नहीं, ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड में ही रख के पढ़ाई करेंगे। ओके, हम लोग कभी भी ऑब्जेक्ट को ये कन्वेक्स मिरर या कनकेव मिरर, हम ऑब्जेक्ट को हमेशा इसी लेफ्ट साइड ही रखेंगे। कोई भी रे डायग्राम हम लेफ्ट टू राइट ही बनाते हैं, तो इसलिए ये हर बार नेगेटिव नेगेटिव। ओके, इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, तो इमेज डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज। रियल इमेज कब बोला जाता है, जब भी हम रियल इमेज कनकेव का केस में बनाते हैं कि नहीं, तो कनकेव मिरर में ही रियल इमेज बनेगा। कन्वेक्स मिरर तो कभी रियल इमेज बनाएगा ही नहीं, इसलिए इमेज डिस्टेंस अगर रियल बनाना है तो कन्वेक्स का केस में नॉट एप्लीकेबल। ओके, ये क्योंकि वो रियल इमेज कभी बनाएगा ही नहीं। और कनकेव मिरर में हाँ रियल इमेज बनाएगा, तो इस बार रियल इमेज बनाएगा तो सामने ही बनाएगा, सामने ही बनाएगा तो इमेज का जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, तो इसलिए नेगेटिव। और वर्चुअल इमेज बन रहा है तो वर्चुअल इमेज मतलब मिरर के उस साइड बनते हैं, तो ये हमेशा राइट साइड में बनते हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे पॉजिटिव ले जाएंगे। क्योंकि एक ऐसा भी केस है जहाँ पे कि कनकेव मिरर भी क्या करता है, बनाता है वर्चुअल इमेज। ओके, सो व्हाट इज दैट केस, जब भी हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो कनकेव मिरर भी पॉजिटिव बनाता है कि नहीं, वर्चुअल बनाता है कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पे एप्लीकेबल है, यहाँ पे लेकिन नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज ये कोई भी केस में कभी भी रियल इमेज बनाएगा ही नहीं कन्वेक्स मिरर, सो दैट्स वाई इट इज नॉट एप्लीकेबल। नाउ हाइट ऑफ इमेज, ओके, रियल इमेज, तो देखिए अगेन रियल इमेज का हाइट, तो रियल इमेज पहले बनाएगा तभी तो उसका हाइट देखेंगे, पर कन्वेक्स मिरर तो कभी रियल इमेज बनाएगा ही नहीं, तो इसका क्या ही हाइट होगा, तो इसलिए यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल। लेकिन कनकेव मिरर में क्या करेगा, वो रियल इमेज बनाएगा तो उसका जो भी हाइट होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि वो कार्टेशियन प्लेन का डाउन साइड में बनाएगा। हम हमेशा ऑब्जेक्ट को ऊपर रखते हैं और इमेज हमेशा नीचे ही बनता है, हर बार इन्वर्टेड होकर नीचे बनता है कि नहीं, देखे होंगे जितने भी एप्लीकेशन था। और अभी क्या हाइट ऑफ इमेज, जब वर्चुअल, तो वर्चुअल इमेज तो दोनों ही बनाते हैं, तो इसलिए दोनों ही राइट साइड में बनाएंगे वर्चुअल और ऊपर की तरफ बनाएंगे। ओके, सो दिस विल नाइन ये वाई एक्सिस का ऊपर, तो ऐसा हाइट होता है कि नहीं सबका, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, दोनों बार पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। सो नाउ दिस इज मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या है, मिरर फार्मूला कहता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ओके, सो व्हाट इज दिस f? f इज फोकल लेंथ and u is object distance and v will be image distance। ओके, इमेज का क्या डिस्टेंस है, तो जब भी हम मिरर फार्मूला में हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस पता है तो हम फोकस निकाल सकते हैं, फोकस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है तो इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो कोई भी इन दोनों में से एक चीज़ का एब्सेंस हो तो तीसरा निकाल सकते हैं। तो हमें इस पे न्यूमेरिकल आएंगे तो हम ये फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। ओके, और ये फार्मूला दोनों के लिए है, कन्वेक्स और कनकेव मिरर दोनों के लिए। तो नाउ हम क्या देखने वाले हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। अब देखेंगे हम लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है। ओके, सो लीनियर मैग्निफिकेशन, अब देखिए मैग्निफिकेशन, जैसे कि मैं बोलूँगा कि पहले कोई चीज़ ना 2 सेंटीमीटर का था, ओके, नाउ ये जो चीज़ है ना ये 10 सेंटीमीटर का बन गया, तो मैग्निफिकेशन मतलब कितना टाइम्स इसका साइज इंक्रीज हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, जो न्यू हाइट है ये 10 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो काट दूंगा 5, तो इसका मतलब क्या है, मेरा जो पहले का चीज़ था वो 2 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर 5 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो मैग्निफिकेशन भी वही है कि कितना टाइम मैग्नीफाई करेंगे हम, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम या जो भी, तो इसलिए मैग्निफिकेशन को हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कि जो फोटो बनाएगा, ऑब्जेक्ट मेरा था 2 सेंटीमीटर का, ये बन गया इमेज उसका 10 सेंटीमीटर का, तो कितना टाइम साइज बढ़ा है, तो इनको डिवाइड नहीं करना है, तो वही सेम लॉजिक है। तो हाइट ऑफ इमेज, तो जो मेरा इमेज है उसका हाइट कितना है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यही है रिलेशन, एकदम बेसिक रिलेशन है। तो अभी क्या होगा, h बाई h डैश या फिर h डैश बाई h भी बोला जाता है। ओके, इमेज का हाइट को h डैश बोलते हैं और ऑब्जेक्ट का हाइट को h बोलते हैं, और किसी किसी बुक में h1 और h0 भी
एच नॉट भी बोलते हैं, ठीक है, एच नॉट दैट इज ऑब्जेक्ट, फिर जो इमेज बनाई है, तो आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं इस दोनों में से। और यहाँ पे हम मैग्निफिकेशन देखें इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, लेकिन मैग्निफिकेशन को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के साथ भी जोड़ सकते हैं, दैट इज -v/u। ओके, तो ध्यान रखना ये माइनस हम खुद से लगाते हैं। ओके, तो इमेज अगर इमेज डिस्टेंस अगर माइनस में भी आता है, सपोज इमेज डिस्टेंस, तो ये वाला एक और माइनस है जो कि बाहर से लगा है। ओके, ये इमेज लेफ्ट साइड बनता है तो इसलिए माइनस है, वैसा नहीं है, इमेज किधर भी बने, अगर इमेज -10 का है तो यहाँ पे -10 ऐसे लगेगा, ये खुद इमेज का है और ये वाला माइनस फॉर्मूला से। और इसका एक डेरिवेशन भी आता है जो कि आपका 10th क्लास में है, लेकिन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ये मैग्निफिकेशन का ये डेरिवेशन आपको एक छोटा सा वीडियो में करके शो कर दूंगा। ओके, बस आप फिलहाल 9th क्लास के लिए आप इसको याद रख सकते हैं, इससे आपके काम बन जाएंगे। ओके, सो मैग्निफिकेशन विल बी -v/u, तो ये माइनस बाहर से एंड माइनस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो भी है, हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस खुद भी नेगेटिव होता है जनरली, हर बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस नेगेटिव होने क्योंकि हम इस तरफ रखते हैं। ओके, और ये साइन मैग्निफिकेशन आप देख सकते हैं, अगर मैग्निफिकेशन में पॉजिटिव साइन आता है तो वो शो